अरे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे, जिसमें हम क्या कर रहे थे आजकल कक्षा 10 की मैथ की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में काफ़ी डिटेल में सॉल्व आपको करा चुका था ताकि आपकी समझ में आ जाए किस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज चलते हैं हम आपके एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख के लाया हूँ, तो एक बार पढ़ता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को हमने किस तरीके से टैकल करना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस बार हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से सॉल्व करें, क्योंकि पिछली बार मैंने पहला क्वेश्चन करवाने में पूरे लगभग आधा घंटे लिए थे और मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये यानी 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी और उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को गणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। यानी आपके पास जो ये समीकरण दी है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो ये स्टेटमेंट दिया है इस स्टेटमेंट से आपने 2 इक्वेशंस बनानी है और जब आप उन इक्वेशंस को बना दोगे तो उसके बाद आपने उस इक्वेशन को क्या करना है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपके पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स दिए, एक तो क्या आपके पास बैट है और दूसरा क्या है, बॉल है। तो आप क्या मान लेते हैं, माना बाद आपने क्या माना, ठीक है, जो बल्ले है, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य कितना होगा आपके पास x, ठीक है। तो हम शुरुआत किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आपके पास एक टोटल कॉस्ट दी है, यानी 3 बल्ले और 6 गेंदों की टोटल कॉस्ट कितनी है, 3900 है। तो आप क्या करिए, माना बाद एक बल्ले की कॉस्ट आपने क्या मान ली, x, ठीक है। माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना मान लिया हमने, x, एक बल्ले का मूल्य कितना है आपके पास, x। इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक गेंद का मूल्य क्या मान लेते हैं, y, और माना एक गेंद का मूल्य कितना, y, एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया प्यारे बच्चों हमने, एक गेंद का मूल्य मान लिया हमने y। अब देखिए उसने कुल कितने बल्ले खरीदे, 3 बल्ले, तो यानी 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, जो भी आप लिखना चाहिए। प्रश्नानुसार क्या है आपके पास, 3 बल्ले, तो यानी 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 3x, और 6 गेंदें, तो यानी 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 6y। जब आप इन दोनों को टोटल ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 3900 के बराबर आएगा। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ। आप समझिए, आपने एक पेन खरीदा, एक पेन का मूल्य था आपके पास 2 रुपये। मैंने कही आपने एक पेन का मूल्य था 2 रुपये, आपने इस तरीके के कुल कितने पेन खरीदे, 5 पेन खरीदे, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का मूल्य हो गया आपके पास 2 रुपये, तो 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, आप क्या करोगे, 5 और एक पेन का मूल्य कितना है, 2, 5 गुणा गए 2, तो इस तरीके से आपके पास 5 पेन का मूल्य कितना आ जाएगा, 10 रुपये। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी अप्लाई की कि जो एक बल्ले का मूल्य था, एक बल्ले का मूल्य कितना था, x था, तो इसलिए 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 3x हो जाएगा। और इसी तरीके से जो हमने क्या माना था कि एक गेंद का मूल्य कितना है, y, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 × y। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो दोनों कितने के बराबर आ रहा है, यानी 3 गेंदें और 6 बल्लों का जो कुल कॉस्ट है कितने के बराबर आई, 3900 के बराबर आई। तो इसको हमने कितना लिख दिया, 3900 के बराबर लिख दिया। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब क्या करते हैं हम, द्वितीय शर्तानुसार, ये तो क्या थी आपकी प्रथम शर्तानुसार, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हम क्या करते हैं, द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार क्या है आपके पास, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है आपके पास, द्वितीय शर्तानुसार आपके पास कहा गया है कि एक बल्ला, उसी तरीके का एक बल्ला और 2 गेंदें, उसी तरीके का उसने क्या करा, एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी थी। हम पहले से बता चुके हैं कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x, तो एक बल्ला यानी x प्लस क्या है, और उसी प्रकार की 2 गेंदें, तो यानी 2 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 2y, और ये उसे टोटल कितने की पड़ी आपके पास, 1300 की पड़ी। तो इसको क्या मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो देखिए फिर से देखिए, द्वितीय शर्त में उसने क्या कहा था, उसने उस कोच ने दोबारा उसी तरीके का एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें कितने में खरीदी, 1300 में खरीदी। तो यानी एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x, और 2 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास, 2y, और ये टोटल कितने की पड़ी उसे, 1300 की पड़ी। तो देखिए
सबसे पहला जो पार्ट था हमें, जिसमें हमें क्या करना था, इक्वेशन का ग्राफिक, इक्वेशन को हमने जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट को हमें किस में बदलना था, इक्वेशन में बदलना था। तो हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में बदल चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो मैंने जब आपको इसको दूसरा पार्ट करवाया था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको समझाया था आप क्या करोगे, जो ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करोगे और वहां से y की वैल्यूज निकालोगे। और आपको कम से कम ऐसी कितनी वैल्यूज निकालनी है, 2 वैल्यूज निकालनी है। और आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप x की ऐसी वैल्यूज को पुट कीजिए जिससे y की वैल्यू भी क्या है, हमेशा इंटीजर में आए। समझ रहे हो ना, आ रही है बात समझ में? तो चलिए अब देखते हैं हम क्या करता है। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम इस तरीके के हम बॉक्स बनाते थे और बॉक्स बनाकर हम क्या करते थे, एक जगह हम x की वैल्यू रखते थे और एक जगह हम y की वैल्यू पुट करते थे, यानी x और y की वैल्यू। तो चलिए इसे हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 3x + 6y बराबर कितना है हमारे पास, 3900 आया। अब मैंने आपको क्या बताया, आपने x की इस तरीके की वैल्यूज पुट करनी है ताकि जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू भी क्या निकल जाए, इंटीजर की फॉर्म में निकल जाए। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 100 पुट करता हूँ, देखिए अगर आप यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यूज रखेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। तो आप यहाँ पर क्या करिए, जो ये वैल्यूज है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यूज है ना, 3900 काफ़ी बड़ी वैल्यूज है, तो आप 50, 100 इस तरीके की x की वैल्यूज पुट करिए ताकि जब आप इसको सॉल्व करें तो आपकी जो वैल्यूज आए वो 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस तरीके की वैल्यूज आए। तो चलिए देखिए, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 100 पुट करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x की वैल्यू 100 पुट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर 3 × 100 + 6y बराबर 3900 हो जाएगा। तो जब मैं 100 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 300 + 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। अब देखिए तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900 - 300, यानी 6y = हो जाएगा 3600, यानी कितना हो जाएगा आपका 3600। अब देखिए जब आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 3600/6, 6 छक्का 36, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 600। तो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई। तो देखिए आप वैल्यूज कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया आप इस तरीके की वैल्यूज पुट करिए जिससे आपको ग्राफ बनाना इजी हो जाए, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं 1, 2, 3 कुछ भी पुट करूंगा तो y की वैल्यू मेरी निकलेगी, लेकिन वो पॉइंट में निकलेगा और जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे ग्राफ बनाने में दिक्कत होगी। आपको वैल्यूज देखनी है, अगर आपके यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हो तो आप 100, 200, 300 इस तरीके की वैल्यूज रखिए ताकि आपको जो y की वैल्यू मिले वो y की वैल्यू भी कैसे मिले, इंटीजर की फॉर्म में मिले। तो चलिए, तो पहला एक वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं x और y की, और मैंने आपको क्या बताया, आपको इस तरीके के कम से कम कितनी वैल्यूज निकालनी है, 2 वैल्यूज निकाल कर देखनी है। तो चलिए अब हम दूसरी वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखिए अगर मैं दूसरी वैल्यूज कितना पुट करता हूँ, 200 पुट करता हूँ। तो देखिए 200 पुट करके मेरे पास कितना आ रहा है, 100 रखते हैं, 100 के बाद चलिए 200 पे, तो 3 × 200 + 6y बराबर 3900। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 600 + 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। अब जब आप इसको इधर करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6y बराबर 3900 - 600। ठीक है, तो जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका, 3200। अब देखिए जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3200/6, 6 5 जा कितना होता है आपके पास, 6 5 जा होता है आपके पास 30, है ना। तो ये कितना आ गया आपको, देखिए 3200, 6 5 जा 30, कितना बचा आपके पास 2, फिर कितना आएगा आपके पास 0, 6 3 जा 18, 2, ठीक है, कितना बचा आपके पास 2, फिर उतरेगा आपके पास 0, यानी 6 3 जा 18। तो देखिए जब यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यूज पॉइंट में आएंगी। तो आप ऐसा करिए कि इस जो x की वैल्यू हमने 200 रखी है इसको छोड़ देते हैं। आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब आप ग्राफ बनाओगे आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आएगी। मैं इसलिए आपको ये बात को इतने इंफेसाइज कर रहा हूँ कि आप x की वैल्यू जब भी रखो तो इस तरीके की वैल्यूज पुट करो ताकि आपको y की वैल्यू इंटीजर ही मिले। तो आप ऐसा करिए, इस वैल्यूज को छोड़ दीजिए। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी, वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो देखिए आप 200 से तो हमारी वैल्यू इंटीजर में नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, x की कोई और वैल्यू ले लेते हैं और कोई और वैल्यू मतलब 300 रख के देख लेते हैं, है ना। तो देखिए x × 300
300 हो जाएगा। तो जो 300 हो जाएगा प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 3900। यानी अब हमने x की वैल्यू कितनी पुट की 300 पुट की, तो 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा आपके पास 900 प्लस 6y बराबर 3900। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 6y बराबर 3900 माइनस 900, यानी तो 6y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3000। तो यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3000 अपॉन 6, यानी 6 5 जा 30, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 500 आ गई। देखिए आ गई ना आपके पास इंटीजर वैल्यू आ गई है। तो आप इसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ आप क्या कर लोगे, आसानी से बना लोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमारी तो 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, तो ये 2 वैल्यूज हमारे लिए इनफ होंगी। मैंने बताया आपको कम से कम जब भी आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो आपके पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए मानूं, x और y की वैल्यू इसको b मानूं, तो ये 2 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और इक्वेशन नंबर 2 से भी हम इसी तरीके से 2 वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से दोबारा से वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। ये है समीकरण 2, कौन सी है मेरे पास, ये वाली, यानी x और y। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। कैसी वैल्यूज पुट करें ताकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू कैसे निकले, इंटीजर में निकले। तो चलिए हम पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 100 पुट करता हूँ, है ना, क्योंकि बड़ी वैल्यूज है तो मैंने आपको क्या कहा 50 100 इस तरीके की वैल्यूज रख के देखिए, वो आपको धीरे धीरे करके आइडिया आएगा। अगर जब आपके बड़ी वैल्यूज दिखेंगे तो आप बड़ी वैल्यूज ही पुट करने की कोशिश करिए। चलिए तो हम x की वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट की 100, ठीक है, x की वैल्यू मैं कितनी पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 100। तो देखिए जब मैं x की वैल्यू 100 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 100 आ गया, ये इधर जाएगा, तो यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 1300 माइनस 100 हो गया। अब देखिए तो यानी कितना आ जाएगा आपके पास 2y बराबर ये कितना हो जाएगा 1300 में से 100 गए यानी 1200, यानी y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 1200 बटे 2, 2 छक्का 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 600 आ चुकी है। y की वैल्यू आ गई आपके पास 600 आ चुकी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यूज आ गई हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम आपके पास पॉइंट सी मान लेते हैं। अब हम इसी तरीके से x और y की दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम। अब देखिए अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 200 पुट करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है, आप 1300 में से 200 जाएगा तो 1100 आएगा, और 1100 आपका 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है ना, 2 से आपका क्या होता है पूरी तरीके से डिवाइड होता है। लेकिन हम क्या करते हैं 300 पुट करके देख लेते हैं एक बार, और तो देखते हैं हम कितना आएगा। 300 पुट करेंगे तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू हम कितनी पुट कर रहे हैं 300 पुट कर रहे हैं, तो 300 प्लस 2y बराबर कितना है हमारे पास 1300 हो गया। तो x की वैल्यू इस टाइम मैंने कितनी पुट की 300 पुट की है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ इसको इधर ले जाऊंगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास 1300 माइनस 300, तो यानी 2y बराबर कितना हो जाएगा 1300 में से 300 गए तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी मेरे पास 500 आई। तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू भी कितनी आएगी मेरे पास 500, इसको मान लेता हूँ मैं पॉइंट डी। देखिए कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि भाई आप सर आपने 300 ही क्यों रखी, आप चाहे तो आप 150 रखिए, आप चाहे तो इसे 200 भी रख सकते हैं, है ना। मेरा जो मकसद है वो मैंने 300 इसलिए रखी ताकि मुझे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में आसानी हो। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, आप जो आपकी मर्जी में आए आप वो वैल्यूज पुट कर सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत होगी, फिर आपको पॉइंट 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 वहाँ पर देखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी वैल्यूज पुट करोगे कि जिससे आपको y की वैल्यू इंटीजर मिले तो आपको बहुत अच्छा होगा। और जैसे यहाँ पर हम सारी वैल्यूज क्या निकाल रहे हैं 100 में आ रही है, तो 100 में रही तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 200 पुट करता तो देखिए कितना हो जाता है 200 प्लस 2y बराबर हो जाता है मेरे पास 1300, तो यानी 2y बराबर कितना हो जाता है मेरे पास 1300 माइनस 200, तो यानी 2y बराबर कितना हो जाता है मेरे पास यहाँ पे 1300 में से 200 गए तो कितना बचता है मेरे पास है ना 1100 बचता है ना, 1100 बचता। तो यानी y की वैल्यू कितनी आ जाती है मेरे पास 1100 बटे 2, है ना, यानी
2 पंजा 10, 2 पंजे 10, 550 है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यूज भी मैं रख सकता था, लेकिन जब मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो मैं 100 100 100 के ग्राफ बना रहा हूँ तो वो इक्वल डिस्टेंस पे आएंगी। जब मैं इसको बनाऊंगा तो मेरे को थोड़ा बीच में पॉइंट इधर उधर करना पड़ेगा, यानी बीच में लेनी पड़ेगी। तो जो ग्राफ जब हम बनाते तो उनको बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने क्या वैल्यूज ली 100 100 100 के उसमें ही आ रही थी सारी वैल्यूज। देखो यहाँ पे भी 100 600 300 500 आ रही थी, तो मैंने कोशिश ये की कि वैल्यूज 100 की रेंज में ही आई। आप 200 वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते थे। तो प्यारे बच्चों इस पर घबराना नहीं है, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, आपकी y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। हाँ, लेकिन जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको ग्राफ बनाते समय, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब हम इसका क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगा। तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, ये बना दी हमने यहाँ पे वाई एक्सिस बना दी, ये बना दी हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दी। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ एक्स, ये हो जाएगा एक्स डॉट, इसे कहता हूँ मैं वाई, ये हो जाएगा अपने पास वाई डॉट। अब देखिए मुझे एक्स एक्स पर मैक्सिमम वैल्यूज कहाँ तक जानी है 300, तो मैं क्या कर लेता हूँ 100 100 के उस पर ले लेता हूँ। ये होगा 0 0 है ना, ये तो क्या है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 0 0, तो ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 400। अच्छा, क्या मेरे पास यहाँ पर कोई माइनस की वैल्यू है? नहीं है, तो इसलिए x के इस तरफ नहीं बनाऊंगा। आपको पता होगा x के इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जब हम इस तरफ चलते हैं तो माइनस। y ऊपर क्या होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ क्या होता है नेगेटिव। और तो क्या हमारे पास y की कोई वैल्यू नेगेटिव है? कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं चलेंगे। ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव की तरफ नहीं चलते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही हैं। तो चलिए, ये हो जाएगा हमारे पास 100, ये हो जाएगा हमारे पास 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा हमारे पास 500 ले लेते हैं यहाँ पे, और ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 600 आ गया। तो जो हमें y एक्सेस पर जाना था मैक्सिमम कितना जाना था, 600 ही जाना था। चलिए अब हम पॉइंट ए को देखते हैं। तो पॉइंट ए कितना है हमारे पास 100, जब x की वैल्यू कितनी है 100 है, तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 600। यानी जब x की वैल्यू 100 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 600, यानी 1 2 3 4, यानी कहाँ पे आ गया आपका 600। देखिए इस तरीके से आपको क्या करना होता है, ग्राफ देखना होता है। यानी जब x की वैल्यू 100 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 600, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, देखिए जब x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 600, तो आपको इस तरीके से देखना है, फाइंड आउट करना है पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट, क्या माना था हमने, ये माना था हमने पॉइंट ए माना था, तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट ए। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट बी पे। पॉइंट बी क्या है, जब x की वैल्यू 300 तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 500, यानी x की वैल्यू 300, ये रही x की वैल्यू 300, तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 500। तो इस तरीके से आप देखोगे, ये हो गया, और ये कितनी है आपके पास 300। ठीक है, तो यानी पॉइंट बी कौन सा होगा, x की वैल्यू 300 है, उस समय y की वैल्यू कितनी है 500, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा जहां पर ये दोनों लाइंस कट कर रही होंगी, ये होगा हमारे पास पॉइंट बी। ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये है हमारे पास पॉइंट बी। अब दो पॉइंट हमें मिल चुके हैं, जब हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास ज्वाइन, ये मिल गया हमारे पास पहली लाइन, जिसका नाम क्या था 3x + 6y बराबर 3900। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट की जो ग्राफ आया हुआ है 3x + 6y बराबर 3900, तो ये आ गया हमारे पास पहले का। चलिए अब हम जो दूसरी क्वेश्चन से हमारे पास जो पॉइंट आए थे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सेम आ रही, x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू भी कितनी आई है हमारे पास 600। तो x की वैल्यू जिस समय 100 है तो y की वैल्यू 600, यानी पॉइंट सी भी यही होगा आपके पास, पॉइंट सी भी यही होगा। इसी तरीके से जब आपके पास क्या है पॉइंट डी, x की वैल्यू जब है 300 तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 500, तो यानी यहाँ पर भी ये पॉइंट यही आएगा, ये पॉइंट, इसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे पॉइंट डी भी बोलोगे। यानी जब आप फिर से ग्राफ ड्रॉ करोगे तो सेम लाइन मिलेगी आपको, इसी लाइन के ऊपर आपको क्या मिलेगी, दूसरी लाइन भी मिलेगी। ठीक है, इसी लाइन के ऊपर क्या मिलेगी आपको, दूसरी लाइन भी मिलेगी। ठीक है, तो यही इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी इक्वेशन भी हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आपके पास x +
2y बराबर 300 यानी ये जो दोनों के दोनों ग्राफ आए आपके, वो कैसे आपके पास कोइंसाइड है। कैसे है ये आपके पास, इनको क्या बोल सकते हो आप, समपाती रेखाएं बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, समपाती रेखाएं, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, कोइंसाइड लाइंस। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस है, यानी ये लाइंस क्या है, एक के ऊपर एक है, यानी दोनों ही क्या है आपकी सेम लाइन है। इसका अर्थ क्या हुआ, आपके इसके इन्फिनिटीज वैल्यू आएंगी, यानी आप x की कोई भी वैल्यूज करते, यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखो तो आपको y की कोई ना कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने इक्वेशन नंबर 2 की इक्वेशंस भी, जो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की जो हमारे पास स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट से हमने दो इक्वेशंस बनाई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमने x और y की दो वैल्यूज निकाली, और दो वैल्यूज को निकालने के बाद हमने उसका क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। तो समझे बच्चे किस तरीके से हमने ये किया। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने आज समझाया है आपकी समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा चैनल देखना, अगर आपको हमारा द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई सुझाव हो या आपको कोई बात समझ में नहीं आ सकती है तो वो चीज़ें भी आप हमें बेझिझक बता सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए और आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभ रात्रि।